नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, लेट लतीफ़ी नहीं कर रहे होगे। जैसे कि बालक करते हैं कि पेपर की डेट नहीं है, वो नहीं है। मैंने बार बार हर क्लास में ही बोल रहा हूँ कि पेपर की डेट की वेट मत करो, बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे। पढ़ने वाले बालक अभी भी कंटिन्यू लगे हुए हैं, उन्हें मतलब नहीं पेपर कैंसिल हुआ नहीं हुआ, वो जैसे पहले तैयारी कर रहे हैं वो अब भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तैयारी पर लग जाओ बहुत जबरदस्त तरीके से। ऐसा मौका शायद लाइफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने तुमसे वादा करा है कि मैथ के हर चैप्टर में से सेलेक्टेड प्रश्न बना रहा हूं, उनसे ही प्रश्न आएंगे और अभी थोड़े ज्यादा ले रहा हूं। उसके बाद में जब एग्जाम आएगा तब उनमें से भी छांट के ले आऊंगा, ठीक है। तो आज एक मैथ की छोटी सी क्लास बना रहा हूं जिसमें सरलीकरण का चैप्टर है और ये प्रश्न बहुत आते हैं पेपरों में। मैं पहले प्रश्न लिख दूंगा, उसके बाद हल कर दूंगा। 1 से 2 बार देख लेना, पूरी क्लास देख के जाना, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, बहुत कुछ। और जब पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है भाई। आ जाओ, तो मेरे लाल डालियो, आ जाओ। देखो, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया है। 1/15 करने का मतलब है उसे 1/15 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। कह के 1/15 से गुणा करो और गुणा कर दिया 1/3 से, तो उसका उत्तर पहले से 16 अधिक आया, पहले से 16 अधिक आया। तो क्या करेंगे? देखो, संख्या मान लेना भाई पी, बहुत मोस्ट प्रश्न है भाई। पूरी क्लास देखोगे तो बढ़िया ही सवाल कराता हूं भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा ना है कि मैथ में आएंगे, ये रीजनिंग में भी आते हैं और हर पेपर के लिए मोस्ट है। चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, अग्निवीर हो, चाहे तुम्हारा रेलवे के पेपर, सारे पेपरों में आ जाता है। संख्या मान ली पी, तो उसने क्या है कि 1/15 से गुणा करो भाई, और तुमने कितने से कर दी? 1/3 से। तो 1/3 से गुणा करके क्या हुआ? 16 अधिक आया, यानी कि संख्या कितनी है मेरी? पी है। शॉर्ट टिक के चक्कर में पड़ गए तो भाई नहीं होगा कुछ भी, हम बता रहे हैं। तरीका देखो, तरीका समझना है। संख्या मान ली पी, अब वो कह रहा कि 1/3 से गुणा कर दी, और मैंने क्या गुणा करने को? 1/15 से। 1/15 से गुणा, संख्या पी मान ली, 1/15 से गुणा कर दी, 1/3 से गुणा कर दी। अब 1/3 से गुणा करे हैं तो ये 16 अधिक आता है इससे। 1/3 वाला 16 अधिक है इस वाले से, तो माइनस लगा दो। ये 16 ज्यादा है इससे, बराबर 16 लिख दो। अधिक हो, कम हो, अंतर हो तो बीच में माइनस आएगा। हर बराबर कर लो, गुणा 5 गुणा 5, यह आगा 15, ठीक। अब 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 कम, 4 बराबर 16। 4 चौक 16 और 15 चौका 60। अगर पेपर में बोले कि संख्या बताओ, तो संख्या तुम्हारी 60 आ गई। संख्या बोले तो 60 आ गई। और बोल दे कि सही उत्तर बताओ, सही उत्तर बताना, तो संख्या कितनी आई है? 60। संख्या आई है 60। और सही सही उसने क्या बोला? 1/15 से गुणा करने को बोला, सही। तो 60 में गुणा 1/15 से और कर दो, सही उत्तर आ गया तुम्हारा 4 एकम 4। आगे बात सुनना, संख्या पूछे तो 60, सही उत्तर पूछे तो 4, ठीक है। अगला प्रश्न लिखता हूं मैं। अगला प्रश्न देखो, एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। मतलब उससे बोला कि 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, पर गलती से उसने 3/4 निकाल दिया, तो उसका उत्तर जो है 150 अधिक था। 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, यानी कि सही क्या है? सही है 3/14। उससे कहीं भी 3/14 निकाल दे,
उसने क्या करा, उसने कर दिया गलत। उसने कितना निकाल दिया, 3/4 निकाल दिया। तो 3/14 निकालना है, 3/4 निकालते उत्तर में तो अंतर आना ही है। इससे कुछ उत्तर आता, इससे कुछ उत्तर आता, तो दोनों के में अंतर होता। तो इससे गुणा करने से ज्यादा आ रहा, तो ज्यादा आने की संख्या, वही संख्या मैंने मान ली, मैंने p। तो 3p/4 ये ज्यादा है, इसमार है, माइनस 3p/14 कितना ज्यादा है, 150 ज्यादा। ये गुना इस वाले से 150 अधिक है। करो, 14 दूनी 28, 4 सत्ते 28, हर बराबर करोगे ना करोगे, 28 आ गया। 7 तिया 21p, 3 दूनी 6 बराबर 150, ये आ गया 28। घटा दो, कितना बचा, 11 में 6 कम 5, 15p बराबर 150। 15 से कट गया 10 बार, तो p बराबर 28/280। बताओ किसी कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दिया करो। संख्या पूछे तो 280 आ गया, संख्या पूछे तो यही उत्तर है। अगर सही उत्तर पूछ ले, सही उत्तर क्या ये है, तो संख्या ये आई है, सही सही इसमें और गुणा कर दो 280, 14 दूनी 28 और 20 दिया 60, ये आ गया सही उत्तर, ये आ गई सही संख्या। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अभी आगे लिख रहा हूं, इससे अच्छे अच्छे और प्रश्न हैं, अभी पूरी देखना क्लास। अगला प्रश्न देखो, किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया। उसने गलती से भिन्न को 6/7 से भाग कर दिया। अच्छा, वो करा कि उसने 6/7 से बताने को 6/7 से गुणा करने कही है उससे, पर उसने क्या करा, 6/7 से भाग दे दिया, तो उत्तर 13/70 अधिक आया। तो भिन्न बताओ क्या है। तो सही क्या है भाई, ये बताओ पहले तो मुझे। सही है 6/7 से गुणा करने की, उसने 6/7 बताने बोला, 6/7 से गुणा करने की उसने, पर उसने क्या करा, गलती से 6/7 से उसने भाग कर दिया। 6/7 का मतलब क्या होगा, देखो मैं तुमसे कहूं कि भाई 1 में गुणा करो 6/7 से, तो फिर ऐसा करोगे। अब मैं कहूं भाई तुमने क्या करा, गुणा तो ऐसा करनी है, तुमने क्या करा, 6/7 से गुणा करने की बजाय तुमने 6/7 से कर दिया भाग। तो 7 कूद के कहां पहुंचेगा, यहां, तो हो जाएगा 7/6। आई बात समझ में ना आई, यानी कि 6/7 का उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 7/6। उसने उल्टा कर दिया, 6/7 से भाग करने कह रहा, तो भाग का मतलब उसने उल्टा कर दिया, 6/7 का होगा 7/6। अब ये वाला उत्तर अधिक है इस वाले से, वही संख्या p मान लेंगे, तो हो जाएगा 7p/6 माइनस 6p/7, अब बराबर कितना अधिक है, 13/70 अधिक है। चलो करो, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 6 छंग 36 बराबर 13/70। ले लो से 42, 9 में 6 कम 3, 4 में 3 कम 1 बराबर 13/70। 13 से 13 कट गया, 14 पंजे 70 और 14 3 में पहुंच जाएगा, तो ये होगा 3/5। लगा दो लाइक, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहा हूं तुम्हारे लिए, कर दो लाइक अब तो, इसमें भी कोई शर्माना। चलो अगला कर देखो, प्रश्न नंबर 4। ये बहुत आता है प्रश्न पेपरों में, हर एक एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं मैं, किसी प्रॉपर एक के लिए नहीं, हर एक एग्जाम्स में जो मैं करा रहा हूं ये प्रश्न आते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश
3/5 से गुणा कर दी, तो त्रुटि प्रतिशत बताओ। उसने कही कि 5/3 से गुणा करो, त्रुटि बस क्या हुआ, 3/5 से गुणा कर दी। तो सही कितना है, सही है 5/3। उसने कही 5/3 से गुणा करो, पर गलती से या त्रुटि से कितने से गुणा कर दी, 3/5 से गुणा कर दी। त्रुटि तो होनी है। तो त्रुटि प्रतिशत बताना हमें, तो इसके नीचे कितना है बताओ, यहां लिख रहा 5, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां लिख रहा 3, ऊपर कुछ लिख रहा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 5 है, इतना दिख रहा तुम्हें। इन दोनों गुणा कर दो, 5 की और 3 की गुणा कर दो, 5 की और 5 दिया 15, और 15 की यहां गुणा कर दो, और 15 की यहां गुणा कर दो। करो 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। तो सही कितना 25, गलत कितना 9। सही है 25, गलत है 9। तो सही कितना है बताओ, सही है 25 ले लो सही वाला, गलत 9 है, यानी कि 25 आना चाहिए था, आ गया 9, तो कितना कम आया, 25 में 9 कम 16। त्रुटि होगी मेरी 16 की। अब परसेंटेज का 100, 25 चौक 100 और 16 चौका 64%। देख लेना इस प्रश्न को तो जरूर मिला कहीं ना कहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा प्रश्न है एकदम, ठीक है। इससे आगे भी और धमाकेदार प्रश्न करते हैं, रुको अभी। देखो भाई अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 किराए पर, 1/3 कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो कुल आय बताओ कितनी है। ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये भी, राइट। तो क्या करेंगे, देखो इसमें शेष का तो लगा ही नहीं है, शेष का नहीं लगा तो कोई बात नहीं। वो कह रहा है कि भोजन पर कितना खर्च कर रहा, भोजन पर करता है 1/3, किराए पर कितना कर रहा है 2/5, कपड़ों पर कितना कर रहा हो, कपड़ों पर कर रहा हो 1/5 खर्च, ठीक। तो जैसे परसेंटेज 100 से चले हैं, ऐसे इकाई दही 1 से चले हैं। तो इन तीनों को जोड़ लो पहले, 1/3, 2/5 और 1/5, इन सबको जोड़ेंगे, इनके हर बराबर कर लो, सबके नीचे एक जैसा करना है हमें। क्या करूं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 पंजे 15, तो 15 हमारा भाई एलसीएम आ गया। यहां होगा 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, जोड़ लो इसे, 6 3 9 और 5 14/15। उसने एक हिस्सा में से 14/15 हिस्सा तो खर्च कर दिया। जब 14/15 खर्च कर दिया तो इसे 1 में से घटा दो, कितना बचा शेष बचा, उस पर 15 एकम 15, 15 में 14 कम 1/15, तो ये शेष हिस्सा बचा उसके पास। 14/15 खर्च कर दिया तो 1 में से घटा दो, उसके पास 1/15 अभी भी बच रहा है। और 1/15 जो बच रहा है वो हिस्सा बच रहा है, और 1/15 हिस्सा किसके बराबर है, 400 रुपये के बराबर। तो 1/15 बराबर है 400 के, तो 15 चौका 60, 6000 रुपये आ गए कुल, ठीक। मेरी और बात सुनना एक और, अगर कुल बूझता है तो 6000 लगा देना। अगर बूझे कि भोजन पर कितना खर्च किया तो 6000 का 1/3 निकाल दियो, कितना आगा 2000 आगा। भोजन पर बूझा तो इसका 1/3 निकाल दिया, किराए पर बूझा तो इसका 2/5 निकाल दियो।
कपड़ों में पूछा तो इसका 1/5 निकाल, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं तुम्हें सारी बात बता रहा हूं। भोजन का पूछा 1/3 निकाल देना, किराए का पूछा 2/5 निकाल देना, कपड़ों का पूछा 1/5 निकाल देना, और कुल पूछा तो यही उत्तर हमारा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। किसी छड़ का 1/10 भाग लाल, 1/20 भाग नारंगी, 1/30 भाग पीला, 1/40 भाग हरा, 1/50 भाग नीला, 1/60 भाग काला और शेष बैंगनी है। यदि बैंगनी की लंबाई 12.08 है तो कुल लंबाई बताओ। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। तो अभी जो मैंने पिछले प्रश्न में बताया है, क्या करेंगे, इसमें शेष का नहीं है तो इन सबको जोड़ लेंगे पहले। तो 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50 और 1/60 को जोड़ लो पहले। इसे क्या करा सबके नीचे 300 कर ले, सबके नीचे 60 पंजे 300, 50 छिक्का 300। इसमें कितनी बार जाएगा ये 300? 40 में तो 300 नहीं बनेगा, इसका मतलब इसमें तुम फिर बनाओ 600। 60 में 10 बार, 50 से 12 बार, 600 हो गया ना। 40 में 7, देखो 600 बन जाएगा। 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये मेरा 600 आगा एलसीएम। ठीक है भैया। अब इससे ऊपर देखो, ये हो गया 60, 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10। चलो जोड़ेंगे इन सबको। तो हो गया 600, तो यहाँ हो गया, जोड़ लो इसे अब। 60 और 30 90, 90 और 10 100। भाई 60 और 30 90, 90 और 10 100, 100 और 20 120, 120, 120 और 15 12 27, 120 27 147। ठीक है। अब इसे 1 में से घटा दो। 1 में से घटाओगे तो होगा 600 माइनस 147/600। घटाओ, 10 में 7 कम 3, 9 में 4 कम 5 और 5 में से 1 कम 453/600 आ गया। ये शेष आ गया। शेष जो मेरा बैंगनी है वो आ गया। ठीक है। अब बैंगनी की लंबाई हमें कितनी दे रखी है? 12.08। यहां कर देता हूं, देखो शेष है मेरा जो आया निकल कर 415/600। अब बराबर जो दे रखा वो है 12.08। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो उनसे 2 जीरो कट गई। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 151 से 8 बार पूरा पूरा कट गया और 2 अट्ठे 16। तो ये कुल लंबाई आ गई हमारी 16। अच्छा प्रश्न है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बहुत बार पेपर में आया, घुमा 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 कैसे भी आ सकता है। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला प्रश्न देखो, यदि एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि अंश और हर में दोनों में 20% और 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है। मतलब इनकी वृद्धि के बाद में हमें 3/5 भिन्न प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताओ, ये प्रश्न है। तो ये पता होना चाहिए, देखो P/Q है, ये भिन्न है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अच्छा, सब बोलते हैं कि जो P/Q के रूप में होता है, ये बताया जाता है कि जो P/Q के रूप में हमें वो भिन्न होती हैं। अरे मैं तुमसे बोलूं कि बताओ भाई 5 भिन्न है नहीं है? अरे 5 भी तो भिन्न है, 5 के बटे में 1 लग, तो ये P/Q के रूप में होगी। तो 5 भी भिन्न संख्या है। तो ऊपर वाला होता है अंश,
और नीचे वाला होता है हर। अब हमें पता है परसेंटेज चलती है 100 से, और वृद्धि होते 100 में जुड़ जाता और कमी होते 100 में से घट जाता है। तो अंश में कितनी वृद्धि हो रही है? 20 की, 120 कर दो। हर में कितनी वृद्धि हो रही है? 25। वृद्धि 100 में जोड़ दीजिए और कमी 100 में से घटा दीजिए। और इन दोनों वृद्धियों के बाद जो नई भिन्न हमें मिल रही है वो है 3/5। ठीक है, आई बात समझ में? वृद्धि है तो जोड़ दिया, कमी होती है तो घटा देता। और ये भिन्न मुझे मिल रही है बराबर में कर दो। वृद्धि घटत के बाद ये भिन्न मिलती है। काटो। 5 से 25 बार, 5 से 24 बार। अब 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। तो यहाँ 8/5 होगा, वहां जाके 5/8 हो जाएगा। P/Q बराबर 5/8। ये हमारी मूल भिन्न आ गई। ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा था, देख लो इसे भी। अगला लिखता हूं मैं। अगला प्रश्न देखो। 1980 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A का आधा भाग, B का 1/3 भाग, C का 1/6 भाग, 1/6 का मतलब 1/6 भाग सम है। सम का मतलब समान, बराबर। तो A का भाग बताओ। देखिए ये प्रश्न अब की बार पेपर में आया था, अगली बार भी आने के पूरे चांस है। किस किस तरीके से आता, आने के बहुत सारे तरीके हैं, सारे मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ देखो, कुल धन कितना? कुल है 1980 रुपये। 1980 रुपये। यहाँ कह रहा है कि A का आधा भाग, आधा का मतलब 1/2 भाग, सम का मतलब बराबर लगा सकते हैं हम। B का 1/3 भाग, B का 1/3, C का 1/6, C का 1/6 समान है, समान कर दिया। अब ये हो गया। अब ये बराबर में है, बराबर में है, अनुपात बनाना है, इन्हें उल्टे कर दो। बराबर में है, अनुपात बनाना है, उल्टे कर दो। तो एक इसे 1/2 भी तो लिख सकते हैं। 1/2 का उल्टा करोगे 2/1, इसका उल्टा करोगे 3/1, इसका करोगे 6/1। अब बटे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अनुपात होगा 2, 3, 6। अब यहां क्या दे रखा? कुल। तो इन सबको जोड़ो, 6, 3, 9 और 2, 11। अगर यहां कुल दिया हुआ तो इन सबको जोड़ के भाग दे दो। अगर कुल ना होता, कहता A का हिस्सा इतना, तो इसमें 2 से भाग करते। कहता B का हिस्सा इतना, तो फिर 3 से भाग करते। कहता C का हिस्सा इतना, तो 6 से भाग करते। अब कुल कह रहा तो जोड़ो ही ना, 6 और 3, 9 और 2, 11 से भाग करो। 11 से काटो इसे, 180 बार कट। ठीक, हाँ से पूछा A का भाग बताओ, तो A का कितना है? कितना है A का? 2। तो 180 में गुणा 2 से कर दो 360, 18 दूनी 36, ये A का हिस्सा। इसके ऊपर बहुत प्रश्न बनते हैं, अभी अनुपात से अनुपात चलेगा, उसमें भी ये प्रश्न तुमको मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बहुत अच्छा सा। प्रश्न नंबर 9। देखो ये प्रश्न भी बहुत आता है, रेलवे के एग्जाम्स में जाता है। तो कैसे करते हैं? देखो अभी मैंने तुम्हें एक दिन पूर्णांक, एक चैप्टर पढ़ाया था गणित में, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर्स। तो उसमें मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि गुणा में किस तरीके से कॉमन लेते हैं और प्लस माइनस में किस तरीके से कॉमन लेते हैं। तो 999 है प्लस में है कि माइनस में, ये बताओ। चलो बताता हूँ मैं तुम्हें। मैं लिख रहा हूँ 4 सही 2/3। तो तुमसे मैं पूछूं ये 4 प्लस में है कि गुणा में है? तो 4 गुणा में है। भाई अगर ये 4 प्लस में होते तो 4 तो 6 ना होते। इसे जब हल करेंगे तो 3 की 4 में गुणा होगी, 3 चौक 12 प्लस 2/3। तो 4 गुणा में है कि प्लस में है? ये गुणा में है 4, ये है गुणा में। 4 गुणा 2/3 इस तरीके से है। बस सही बटे में लिखा हुआ तो इसके 3 की 4 में गुणा होगी जब 2 जुड़ेंगे। तो ये जो 999 तुमको दिख रहा है ना, ये गुणा में है, ना कि ये प्लस में है।
तो जब 999 कॉमन लेंगे हम, 999 हमने कॉमन लिया तो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें गुणा 6 से जरूर करियो। अगर ये प्लस में होता तो गुणा 6 नहीं होती। अब ये गुणा में है तो 999 गुणा 6 और प्लस यहां कितना बचा? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। ठीक है भैया। 999 में 6 के गुणा कर लो। 6 नाम 54, 6 नाम 54 और 4 59, 6 नाम 54 और 5 5994 प्लस 7 सब के नीचे आ रहा, सॉरी यहां पर 7 है, 7 सब के नीचे 7 ले लो कॉमन, इन्हें जोड़ लो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21, ये 21 हो गया। 7 तिया 21 तो ये होगा 5994 प्लस 3 तो ये होगा 5997। आ गया समझ? अच्छा प्रश्न था भाई। एक और प्रश्न करते हैं अभी, देखो 10वां और आखिरी प्रश्न है। 1/20, 1/30, 1/42 लिखी हुई है, ये हल कर लिया। तो कैसे हल करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है इसका। पहले तो ना बेस क्लियर कराता हूं पहले, उसके बाद आसान सा तरीका बता दूंगा मैं तुम्हें। तो इसमें क्या करते हैं, देखो 1/20 लिखा हुआ है, 1/20 लिखा हुआ है ना, तो 1/20 को अगर मैं 1/4 गुणा 5 लिख दूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। 1/20 लिखो या 4 गुणा 5 लिखो, बात तो ही की है। और भी अगर मैं इसे हल करूं तो इसे लिख सकता हूं मैं 1/4 माइनस 1/5। अब तुम क्या होगे, ऐसे कैसे लिख देंगे? अरे भैया 1/4 और 1/5 को हल कर लो। 5 चौका 20, 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो कितना आया? 1/, आया ना 1/20। तो 1/20 को मैं लिख सकता हूं 1/4 माइनस 1/5, क्योंकि 4 पंजे 20। देखो अब मैं ऐसे ही लिखता हूं इनको, 1/4 गुणा 5 30 हो गया, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, 8 गुणा 9, 9 गुणा 10, 10 गुणा 11 और 11 गुणा 12। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं। जैसे मैंने अभी वहां बताया था कि 1/4 गुणा 5 को, देखो ट्रिक में बताऊंगा इस छोटी, पहले बेस क्लियर होना चाहिए। इसे लिख सकता हूं 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8, 1/8 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/10, 1/10 माइनस 1/11, 1/11 माइनस 1/12। ये प्रश्न इसमें कट जाएंगे। देखो माइनस का प्लस, माइनस का 1/5 है, प्लस का तो माइनस से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो वहां तो बचा है 1/4 और वहां बचा 1/12। हर बराबर कर लो, 4 तिया 12, 3 में से 1 कम, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 1/6 तुम्हारा उत्तर आ गया। तो इसमें क्या करना, पेपर में जाकर तरीका आना चाहिए। इस ऐसे सवालों में एक तो शुरू का 1/4 ले लो और एक लास्ट शुरू क्या करना है, इस ना करके एक इसे ले लो, 4 गुणा 5 है तो 1/4 ले लो, लास्ट में 11 गुणा 12 आएगा, 1/12 लिख के इसको माइनस कर देना, उत्तर आ जाएगा। ये सब ना करके ऐसे कर देना। तो ये तुम्हारे सरलीकरण का चैप्टर के मोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन थे जो कि मैंने करा दिए हैं। और अगर तुमको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पेपर के लेवल को देखते हुए, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली हो, जीडी हो,
तो मैथ की बेस्ट से बेस्ट क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। तुम करोगे मैं और ज्यादा करूंगा तुम्हारे लिए मेहनत। बस तुमसे आशा करता हूं जब सबको ऊपर पहुंचा सकते हो तो मुझे भी पहुंचा सकते हो ना। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दो। जय हिंद।